प्यारे बच्चों, ये वाली न्यूमेरिकल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये नीट, JEE, CBSE स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही रहता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है टू चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू। शीट में स्मॉल क्यू दिया गया है, यहां पर कैपिटल क्यू है, ये ठीक कर दीजिए न्यूमेरिकल नंबर 24 में। तो दो चार्जेस है बेटा, वन इज प्लस क्यू, दूसरा भी है प्लस क्यू। यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन, एक लाइन में ड्रा किए गए। ए थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम, एक चार्ज क्यू कहीं पर भी बेटा इनके बीच में रखा गया। बिटवीन देम एट व्हाट पोजीशन, किस पोजीशन पर, और एंड व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की पोजीशन और क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। ये तीनों जो सिस्टम है थ्री चार्जेस का, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, दो चार्जेस है प्लस क्यू, ठीक है बेटा। देर लाई अलोंग ए लाइन, एक एंड पर ये है, दूसरा एंड पर ये है। थर्ड चार्ज आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जो कहीं पर रख दिया इन दोनों के बीच में। आप लोगों को बताना है कहां पर रखना है इसको, और कौन सा वैल्यू इसका होना चाहिए इनके कंपैरिजन में, ताकि ये जो तीन चार्जेस है दे शैल बी इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों किस में आने चाहिए, इक्विलिब्रियम में। ये है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मान लीजिए सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, लेट करना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज आर। लेट कर दिया, लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बेटा, ये मैंने डिस्टेंस लेट कर दी। और अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस हम x रखेंगे, अगर यहां से यहां तक x है, बाकी कितनी है, वो है r माइनस एक्स। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज r माइनस एक्स। ठीक है बेटा, ये सपोजिशन है। अब हमें बताना है किस पोजीशन पर यह होना चाहिए इन दो के बीच में। पहले वो निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्यू का वैल्यू होना क्या चाहिए। अब सुनो, अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगे, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए, बी, ये मान लीजिए सी। इधर सुनो बेटा, ये जो तीन चार्जेस है ये इक्विलिब्रियम में होंगे तब जब फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू, स्मॉल क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू दिस क्यू विच इज एक्टिंग एट बी। इसका मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू प्लस क्यू एट ए और फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू प्लस क्यू एट बी होने चाहिए बराबर। इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q due to plus Q at A is equal to, शाबाश बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q at B। ठीक है बेटा,
ये कितना फोर्स लगाएगा इस पर, ये जरूर होना चाहे ये कितना फोर्स लगाएगा। तब अगर ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, फोर्स बराबर होंगे दोनों, तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू, ये कितना फोर्स इस पर लगा रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो शाबाश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, फिर से अपॉन, मगर डिस्टेंस इन दो के बीच में आर स्क्वायर के बजाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कैंसल, ये कैंसल हो गया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको रूट चढ़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट r is equal to 2x, this implies that x is equal to r upon 2। ये x कितना निकला बेटा, x निकला r upon 2, पूरी डिस्टेंस का आधे पर। इसका मतलब ये जो क्यू है, इट मस्ट बी ऑन द मिड पॉइंट विच लाइज बिटवीन a एंड b। समझ आया, x कितना निकाला r/2, ये भी कितना निकलेगा r/2, r/2 प्लस r/2 इज इक्वल टू r। इसका मतलब हो गया दिस मीन्स प्लस क्यू, ये वाला चार्ज मस्ट लाई एट मिड पॉइंट बिटवीन, शाबाश बेटा, कहां पर लाई करना चाहिए, मिड पॉइंट पर, बिटवीन ए एंड बी, ये मिड पॉइंट पर लाई करना चाहिए, तब ये तीनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। नाउ हमें अब इस क्यू का वैल्यू निकालना है। नाउ टू फाइंड क्यू, इसका वैल्यू इनके कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, और एक चीज है, द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज इज 0। देखो बेटा, अगर आप लोग इन तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में देखना चाहते हो, नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर, मान लीजिए चार्ज एट ए, क्यू की वजह से इस पर कितना फोर्स है, इस क्यू की वजह से कितना फोर्स है इस पर, वो होना चाहिए 0। याद रखिए, इसलिए द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम if the net force on any charge is 0। ठीक है बेटा, क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में आएंगे तब जब नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या होगा, 0। अब हम देखेंगे इस क्यू पर, दैट इज, हम इस पर देखेंगे नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट ए, देखेंगे इस पर कितना आएगा, इस पर कितना फोर्स है इन दो की वजह से, उसका सम क्या आना चाहिए, 0। शाबाश बेटा, बता दीजिए,
इस क्यू की वजह से कितना फोर्स है इस पर, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये वाली डिस्टेंस ये आप लोगों ने की है, कितनी निकाली है, शाबाश बेटा। ये x कितना निकला है, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो प्लस इसकी वजह से इस पर फोर्स, इस क्यू की वजह से a पर कितना फोर्स, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहले इसने फोर्स लगाया, फिर अब ये लगा रहा है फोर्स इस पर, नेट फोर्स हम इस पर देख रहे हैं, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई एक और क्यू, दोनों क्यू अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस r है, अपॉन r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर दीजिए क्या क्या आएगा। ठीक है, जरा बता दीजिए कैलकुलेशन करके क्या क्या निकल रहा। ये इधर आएगा, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो क्यू ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 क्यू क्यू अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसल, क्यू एक कैंसल, r स्क्वायर कैंसल। ठीक है बेटा, 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू, दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू -q अपॉन 4। ये आ गया दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, इधर सुनो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं दो कंडीशनें हमारे पास क्या बनेगी। हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज मैंने क्यों रखा इन दो चार्जेस के बीच में, हमें बताना है ये तीनों कब इक्विलिब्रियम में होंगे। एक कंडीशन मैंने निकाली, ये तीनों इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब ये क्यू चार्ज जो है ये मिड पॉइंट पर होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इस क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, -q/4। ये क्यू इसका -4 होना चाहिए, तब जाके ये दोनों तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आएंगे। याद रखा बेटा, इस क्यू की डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बीच में होना चाहिए, और इस क्यू का मैग्नीट्यूड होना चाहिए -4q/4, तब जाके ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है बेटा, ये आप लोग देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 23, ये भी इसी तरीके से है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 23, न्यूमेरिकल नंबर 23 है। सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूं, दो पॉइंट चार्जेस है, दो चार्जेस है 4q एंड 2q, दे आर एट द एंड्स ऑफ ए लाइन। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है x, कैपिटल X इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्वेश्चन है where should be the third charge, point charge q, where should be the third point charge q placed between these two charges such that they may be in equilibrium। ये क्यों कहां पर रखेंगे इन दो चार्जेस के बीच में, ताकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो। इस वक्त ये दो चार्जेस अलग अलग है, याद रखिए बेटा, ये आपको याद रखना है।
आप लोगों को बताना है बेटा इस क्यू को कहां पर हम रखें ताकि ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम। मान लीजिए लेट यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है a, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई फिर x माइनस a। ठीक है बेटा। द 3 point charge, the 3 charges will be, the system will be in equilibrium. The system will be in equilibrium. The system will be in equilibrium. बराबर उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। दो चार्जेस हैं हमारे पास, फिर से एक बार बता रहा हूं, 4Q एंड 2Q, दो चार्जेस है। तीसरा चार्ज आपको लाना है, ये कहां पर रखोगे इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ताकि ये सिस्टम जो है 3 चार्जेस का ये किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। दिस इज द क्वेश्चन। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से बताया, इनके बीच में डिस्टेंस x है, हमने सपोजिशन की 4Q और Q के बीच में a है, Q और 2Q के बीच में तब कितनी बन गई, x माइनस a। ठीक है बेटा। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया हुआ, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर 4Q जो फोर्स लगाएगा किस पर, Q पर, वो बराबर होगा 2Q जितना फोर्स इस पर लगाएगा। ये इधर की तरफ खींचेगा इसको, ये इधर की तरफ धक्का देगा, ये इधर की तरफ धक्का देगा। तो इसका मतलब हो गया हमें ये अगर बराबर होंगे तब जाके ये 3 चार्जेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। वही हम कैलकुलेट करेंगे। शाबाश बेटा। फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू 4Q must be equal to force acting on Q due to 2Q। ये जितना फोर्स पर लगाएगा ये जरूर इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, कोलंबस लॉ लगा दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q मल्टीप्लाई Q अपॉन कितनी डिस्टेंस है इन दो के बीच में, a स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q कैपिटल Q, ये स्मॉल Q अपॉन, शाबाश बेटा, बता दीजिए, हो गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। कैंसल करो, टर्म में क्या क्या हो रही है, 4 5 ये 1 Q ये वाला Q ये वाला Q, 2 1s are 2 2s are 4। ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज दैट 2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा, अगर इधर करेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a, स्क्वायर रूट चढ़ेगा इस पर, स्क्वायर खत्म करने पर यह बन गया a अपॉन रूट 2। ठीक है बेटा, ये हो गया x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 प्लस a। ठीक है, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 प्लस a। तो ये देख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a को कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1
ठीक है बेटा, तो ये हो गया। यहां पर आप लोगों को दिखाएंगे, ये हो गया x इज इक्वल टू ए x इज इक्वल टू ए 1 प्लस √2 अपॉन √2। ठीक है बेटा, वैल्यूज दे दीजिए। x इज इक्वल टू, यहां a निकालना है हमें, a इज इक्वल टू √2 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू x। a इज इक्वल टू √2 का वैल्यू दे दीजिए, 1 प्लस √2 का वैल्यू दे दीजिए, इट विल कम आउट, याद रखना बेटा, इसको वैल्यू आएगा 0.59 टाइम्स x। आंसर, इसका मतलब हो गया, अगर टोटल यहां इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है x, अगर क्यू चार्ज किस डिस्टेंस पर होगा 0.59 x, इसका यहां से यहां तक मान लीजिए अगर 1 मीटर है, 0.59 पर 0 अगर यहां से यहां तक है 1 मीटर, तो क्यू होना चाहिए 4 क्यू से कितनी दूरी पर 0.59 सेंटीमीटर पर, तब जाके ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब हो गया इस डिस्टेंस पर, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू 4 क्यू चार्ज at which Q is placed so that the system will be in equilibrium. The system will be in equilibrium. समझ आया बेटा, कितनी दूरी पर होना चाहिए ये चार्ज 0.59 टाइम्स x की दूरी पर होना चाहिए 4 क्यू से, ताकि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे बढ़ेंगे।